हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक व्यू ऑप्टिक्स। तो आज हमारा टॉपिक है तरंग प्रकाश की। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सवाल पर, ठीक है, जो यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, हमें उसमें दिया है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी दी है, ये दी है। तो मैंने नोट कर लिया, प्रकाश की चाल v = 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आपको पता है कि जो वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸। ये फिक्स होता है, ये जो वैल्यू है ये फिक्स होती है, ठीक है। और ये किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, एक माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल दी है, ठीक, कितनी दी है, 2.3 +8 मीटर प्रति सेकेंड। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं। और उसमें थर्ड पॉइंट से कहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक, व्हाट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी n = ? ये क्या है, अपवर्तनांक। तो हमें पता है कि सी v और n, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v और n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक में रिलेशन होता है n = c/v। तो हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो c और v की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया n = 3 × 10⁸/2.3 × 10⁸। इससे मैंने इसको कट कर दिया, तो हमारे पास बचा 3/2.3 = 1.3। तो n = 1.3, दैट इज़ फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2 है, उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। तो उसमें कहा है प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, यानी v = ? और c आपको पता है कि ये फिक्स रहता है ना। और n हमें दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। आपको पता है कि c n v में एक रिलेशन होता है n = c/v। और हम वैल्यू में पुट कर देंगे किसकी, c और n की, ठीक है। तो यहाँ से आएगा v = c/n। n और c की वैल्यू मैंने यहाँ दे रखी है, तो इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए। तो v = 3 × 10⁸/8/2 = आएगा यहाँ पे 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये जो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कितनी आएगी, 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो v, ये आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें उसने दिया है, ये क्या दिया है, ये हमें दिया तरंग दैर्ध्य। क्या दिए, तरंग दैर्ध्य, वो भी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। और जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10⁻−10 का मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर, ठीक। अब आपको पता है कि एंगस्ट्रॉम यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा और अपवर्तनांक n में संबंध होता है n = c/λ। तो मैंने वैल्यू यहाँ पे, आपको पता है कि c की वैल्यू होती है फिक्स 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब c और लैम्डा की वैल्यू आपको दी है कितनी, λ = 5000 एंगस्ट्रॉम। और इस एंगस्ट्रॉम को हम बदल लेंगे मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻−10 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे बदलेगा, मीटर में। अभी तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में किसमें आ गई, मीटर में, ठीक है। तो अब c और लैम्डा की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो आप, तो हमारे पास आएगा n = 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की 2 प्रकाश किरणों के मध्य कलांतर 180 अंश है, इनके मध्य पथांतर क्या होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल यूपी बोर्ड 2015 और 2021 में पूछा गया सवाल है। हमें इसमें दिया है एंगस्ट्रॉम यानी तरंग दैर्ध्य दी है, लैम्डा = में दिया है, यहाँ लिख लो λ = 5000 एंगस्ट्रॉम। अब इस एंगस्ट्रॉम को आप चेंज कर लें किसमें, मीटर में, यानी 10⁻−10 का मल्टीपल कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया ये मीटर में, ठीक है, इतने मीटर। अब देखो, तो उसने कहा है कि इसका पथांतर, आपको पता है कि पथांतर और कलांतर में संबंध क्या क्या होता है, Δx पथांतर है ये, और Δφ क्या कलांतर है। तो Δφ और Δx में संबंध होता है Δx = λ/2π × Δφ। ये है कलांतर, ये है पथांतर। तो पथांतर और कलांतर में संबंध क्या होता है, ये। तो मैंने ये अप्लाई किया यहाँ पे सूत्र, ये तो लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है, ये दे रखी है उसने मीटर में, और 2π की तो कॉन्स्टेंट ही है, और यहाँ पे जो Δφ है उसने दिया कितना, 180 अंश। इनके मध्य का कलांतर यानी Δφ = में दिया है कितना,
डेल्टा फाई इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये मुझे दिया है अंश में। ठीक है, अब आगे जब आपको पता है कि जब हम डिग्री से पाई में जाते हैं, यानी डिग्री से पाई में जाते हैं तो पाई अपॉन 180 अंश का गुणा करते हैं। ठीक है, जब अंश से हम पाई में जाते हैं तो पाई बटे 180 का मल्टीपल करना पड़ता है मुझे। तो मैंने यही किया है यहाँ पे 5000 इंटू 10⁻10 अपॉन 2 पाई इंटू 180। अब इसको मुझे करना है डिग्री से किसमें, पाई में, तो यानी पाई में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का गुणा करना पड़ता है। मैंने ये वहाँ कर दिया। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हमारे पास आया 2500 इंटू 10⁻−10 बराबर आएगा हमारे पास 2500 एंगस्ट्रॉम। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2500 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10⁻−10 जब ये हटाएंगे आप तो ये किस में चल जाएगा, ये था आपका मीटर में, अभी किस में आ गया, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब इसको जब हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, इसीलिए डेल्टा एक्स इक्वल टू 2500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि यदि समान आयाम ए की दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तरंग का आयाम ए ही प्राप्त हो तब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होगा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, हमें गिवन है, हमें दिया है। वो कह रहा है कि समान आयाम यानी A1 और A2 दोनों कैसे हैं, समान हैं। तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A, यानी इसकी वैल्यू भी A है और A2 की वैल्यू भी A है। और कहा है कि परिणामी तरंग का आयाम यानी जो टोटल जो उसका जो आपकी एक तरंग ये है और एक तरंग ये है। ठीक, तो इसका आयाम A1 है, इसका आयाम A2 है। अब जो परिणामी तरंग होगी उसका आयाम R कितना दिया है, A। ठीक है, दो तरंगें थी, एक का आयाम मैंने मान लिया A1 और A2, और ये और इनकी वैल्यू कैसी है, सेम है, तो इसलिए A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A। और उसने कहा कि परिणामी तरंग का आयाम जो इन दो तरंगों से एक तरंग बनेगी उसका आयाम कितना है, कैपिटल R इक्वल टू A दिया, तुमने लिखा यानी परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल R इक्वल टू A। और उसने कहा कि तो दोनों तरंगों के मध्य कलांतर क्या होता है, फाई, तो फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पता है आपको कि परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है, ये कैपिटल R क्या है, परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल R इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कॉस फाई। ये मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया। देखो कैपिटल R की वैल्यू क्या दे रखी है, स्मॉल ए, यहाँ पुट कर दिया मैंने, और A1 और A2 की वैल्यू क्या है, A, तो A1 की जगह A, A2 की जगह भी A, वही यहाँ कर दिया मैंने। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे A² इक्वल टू A² प्लस 2A² इंटू कॉस फाई, और यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया A², तो ये A से कट गया। ठीक है, तो हमारे पास आएगा फाइनली कॉस फाई इक्वल टू -1/2। तो कॉस फाई की जगह पे आपको पता है कि कॉस की लाइन में यानी -1/2 कितने अंश का मान होता है, कॉस 2π/3 का मान होता है -1/2। ठीक है, तो यहाँ मैंने कर दिया यानी तो फाई इक्वल टू आएगा हमारे पास 2π/3, दैट इज फाइनल आंसर। तो इन दो तरंगों के बीच जो कलांतर होगा वो कितना होगा, 2π/3। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9I0 हैं अध्यारोपित की जाती हैं। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 हो तो इस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2018 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में। तो कह रहा है I1 और I2। अब आपके पास दो तरंगें हैं, मान लो एक तरंग ऐसी है, एक तरंग ये है। ठीक है, तो इस तरंग की जो तीव्रता है I1 है, इस तरंग की तीव्रता है I2। ठीक, ये मैंने लिखा है। तो आपको पता है कि जब दो तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं और उनकी जब तीव्रताएं आपको अलग अलग तीव्रता बताओ तो उनमें रिलेशन होता है कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 कॉस फाई। और I क्या है यहाँ पे, ये है परिणामी तरंग की तीव्रता। ये क्या है, परिणामी तरंग की तीव्रता, यानी परिणामी तीव्रता। परिणामी का मतलब होता है कि कुल मान, यानी इन जो दो तरंगों से एक तरंग बनेगी उसका कुल मान। ठीक है, जो I1 और I2 जो मिलने के बाद एक तरंग बनेगी वो क्या है, परिणामी तरंग। तो उसी की जो ये तीव्रता है, यानी परिणामी तरंग की तीव्रता कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू 2√I1 इंटू I2 कॉस फाई। अब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दो। I1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख लो I1 इक्वल टू कितना है I0 और I2 इक्वल टू मैं दिया कितना 9I0। ठीक है, और कैपिटल I हमें दिया है 7I0। ये देखो ये है हमारा
I1 और ये हमें दिया कितना I2, ठीक है। और ये जो है 7 ये क्या है, ये है तुम्हारा I, क्या है ये I, ठीक। तो मैंने वैल्यू इन तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी मैंने इस सूत्र में। तो हमारे पास आएगा 7I0 इक्वल टू I0 प्लस 9I0 प्लस 2 रूट I0 इंटू 9I0 इक्वल टू कॉस फाई। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमारे पास आएगा ये 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो इस 10 को लेके आए इधर, यानी 7I0 माइनस 10I0 इक्वल टू 2 रूट ये आई स्क्वायर हो गया और ये 9 इंटू कॉस फाई। तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस का 3I0 इक्वल टू ये आएगा 2 इंटू 3I0, ठीक है। इसका जो ये हम हटाएंगे इसका रूट हटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू I0 इंटू कॉस फाई। ये 3I0 से 3I0 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आया फाइनली कॉस फाई इक्वल टू -1/2। अब कॉस की लाइन में यानी -1/2 कितने अंश का मान होता है 120 अंश का मान। तो यहाँ से आएगा हमारे पास फाई इक्वल टू आएगा 120 अंश, दैट इज फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रकाश तरंगें हैं, उनकी जो तीव्रता है उनका अनुपात 81:49 है, इनके आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया है क्या, तीव्रता यानी I1 और I2 का अनुपात दिया है, ठीक है। और उसने किसका अनुपात पूछा है, आयामों का। आयाम मतलब A। तो आपको पता है कि तीव्रता और आयाम I और A में जो रिलेशन होता है वो होता है क्या, I प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर, यानी I की जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, I यहाँ पे क्या है, प्रकाश की तीव्रता है और ये क्या है, आयाम है, ठीक। तो जब हम यहाँ से करेंगे तो हमारे पास आएगा ये A1/A2 इक्वल टू रूट I1/I2। अब यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे, तो A1/A2 इक्वल टू रूट 81/49। तो हमारे पास आएगा इक्वल टू 9/7। तो हम लिख देंगे यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू 9/7, दैट इज फाइनल आंसर, ठीक है। इस प्रकार में इस सवाल को लगाएंगे। तो ये आज के हमारे शॉर्ट आंसर थे, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको लॉन्ग आंसर टाइप के, ठीक है।